पैसा बहुत अच्छा है, आर्थिक स्थिति अच्छी है, तो पहली बात ये समझिए आर्थिक स्थिति अच्छी होती कैसे है। उसके दो कारण होते हैं, एक तो वर्तमान का पुरुषार्थ, दूसरा पूर्व भाव में किया हुआ दान। जब कोई व्यक्ति दान देता है तो उससे पुण्य कर्म का अर्जन होता है, सातावेदनी कर्म को वह कमाता है, और सातावेदनी कर्म उसके लिए वर्तमान में सारी अनुकूलताएं जुटाता चला जाता है। आचार्य भगवान समंत भद्र स्वामी जी रत्नकरंड श्रावकाचार्य ग्रंथ में कहते हैं, उच्चैर भोगो दानात् उच्चैर गोत्रम प्रणतेर भोगो दानात् उपासनात् पूजा भक्ति है सुंदर रूपम स्तवनात् कीर्ति स्तपो निधिषु। अर्थात जो वर्तमान में भोगो भोग की सामग्री मिल रही हैं, सुविधाएं मिलती हैं, घर आदि मिलते हैं, जो व्यक्ति चाहता है उसे वह प्राप्त हो जाता है, तो उसमें अंतरंग कारण जो होता है पूर्व का किया हुआ अच्छा कर्म, दान आदि, तो वो अंतरंग कारण मुख्य निमित्त बनता है, प्लस बहिरंग कारण हमारा वर्तमान का पुरुषार्थ बनता है। दोनों में से एक भी कारण में यदि कुछ कमी आ जाए तो आर्थिक स्थिति संपन्न नहीं हो सकती है। आपने देखा होगा वर्तमान में कुछ लोग जी तोड़ मेहनत करते हैं, उनके परिश्रम में कोई कमी नहीं, उनकी दुकान भी मेन मार्केट में अच्छे स्पॉट पर होती है, उनकी दुकान में भरा हुआ माल भी अच्छी क्वालिटी का होता है, पर दूसरा एक कॉम्पिटिटर उससे कुछ इन्फीरियर क्वालिटी भी रखा हुआ होता है, उसकी दुकान मेन मार्केट में नहीं भी होती है तो धड़ल्ले से चलती रहती है। और एक व्यक्ति अच्छा इन्वेस्टमेंट करके सब कुछ अच्छा परिश्रम करके भी उतना नहीं कमा पाता। तो सीधा सा गणित ज्ञान है कि उसका पूर्व का पुण्य कर्म उसका साथ नहीं दे रहा है। पूर्व का पुण्य कर्म बहुत तीव्र हो तो कम पुरुषार्थ में भी बहुत जल्दी सफलता मिलते चली जाती है, और पूर्व में पुण्य ही ना किया हो, अच्छे कार्य ही ना किया हो, तो वो अधिक से अधिक कितना भी पुरुषार्थ क्यों ना करते रहे। कई लोग होते हैं 30 साल निकल जाते हैं लाइफ के, 40 साल निकल जाते हैं, पर वो हैंड टू माउथ ही रहते हैं, इतना ही कमा पाते हैं कि घर खर्च किसी तरह चलते रहे। तो इसमें उसका बहिरंग पुरुषार्थ, वर्तमान का पुरुषार्थ तो है, लेकिन अंतरंग कारण पुण्य कर्म नहीं है। तो यदि आज वर्तमान में आपको सब कुछ संपन्नता मिली है तो विश्वास मानना आपने पूर्व में किया था। अब आप तर्क दे रहे हैं मंदिर में बहुत दान आता है, क्यों ना सुख सुविधाओं पर खर्चा किया जाए, क्यों ना बचत पर कार्य किया जाए, क्यों ना अन्य जगह इन्वेस्ट किया जाए, और आप दान को पूरा इग्नोर ही करते चले जा रहे हो, तो समझना आप अंतरंग कारण को समाप्त करते चले जा रहे हो। तो बैलेंस जीवन कैसा होना चाहिए? आचार्य भगवान कहते हैं अपनी कमाई के 4 हिस्से करें, 1/4 हिस्सा पूर्व में जो किया हो उसका कर्ज चुकाएं, 1/4 हिस्सा वर्तमान खर्चे में, 1/4 हिस्सा भविष्य की बचत के लिए, और 1/4 हिस्सा जो है आगामी भव के लिए। अर्थात जो आपने लोन आदि लिया है, एक्सपेंसेस उसको मीट करने के लिए 25% जाना चाहिए। वर्किंग कैपिटल जो होती है डेली नीड्स को फुलफिल करने के लिए 25%, बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए जो बचत है वो 25%, और रिमेनिंग 25% सेवा दान आदि के कार्य में किए जाने चाहिए। तब लाइफ में बैलेंस बनता है। तो आचार्य भगवान ने बड़े सुंदर तरीके से गृहस्थों के लिए, श्रावकों के लिए विभाजन का तरीका बताया है। यदि आप इस विभाजन के तरीके को अपने इनकम का बनाओगे तो आपका जीवन भी अच्छा रहेगा और आने वाला भविष्य भी अच्छा रहेगा। दूसरी बात, ये तो हो गई कर्म सिद्धांत के अनुसार, लेकिन कोई व्यक्ति वर्तमान में धार्मिक कार्य करता है, सेवा के कार्य करता है, सामाजिक उत्थान के कार्य करता है, दान आदि के कार्य करता है, तो दान देने से उसका
मन आनंद से भरा हुआ होता है, फुल ऑफ एनर्जी रहता है, उसके भीतर अच्छे विचार हमेशा आते रहते हैं, वो हमेशा नया कुछ भी कर सकता है, क्रिएटिव हो सकता है, यानी वो कुछ भी सृजनात्मक कार्य बहुत आसानी से करता है। और जो बहुत ज़्यादा लोभी वृत्ति का होता है, बस संग्रह करके जोड़ करके रखता है, तो ऐसा व्यक्ति न वर्तमान के उपभोग में उसका उपयोग कर पाता है और न भविष्य के लिए, क्योंकि धन की तीन ही गति होती हैं, दान, नाश और भोग। यदि आप दान नहीं करोगे और उपयोग में भी नहीं लाओगे तो नष्ट तो होना ही है। तो कुछ जो कंजूस वृत्ति के होते हैं वो ना दान देते हैं ना स्वयं के उपयोग के लिए होते हैं। लेकिन अब हम दूसरा तरीका कहें तो आप लोग बोलो कि हाँ महाराज जी, हम ही तो चाह रहे हैं कि बढ़िया खाओ पियो ऐश करो, अपने ऐशो आराम में उड़ाओ। ठीक है, वर्तमान में आप ऐशो आराम में उड़ा लोगे, लेकिन भविष्य के लिए क्या सुरक्षित करके जाओगे? बीज राग फल भोग वे, ज्यों किसान जग माही। किसान समस्त फसल को बेचता नहीं है ना खाता है, वो सबसे पहले आगामी फसल के लिए बीजों को सुरक्षित रखता है, फिर बाद में अन्य कार्य में वो उन फसल को उपयोग में लाता है। तो इस तरीके से अपने जीवन के बैलेंस को बनाना सीखें, आप अपने इनकम का विभाजन करना सीखें, तो आपका जीवन बहुत अच्छा बनेगा।